नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों पर सच्ची शिक्षा। अगर आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, एनएमएमएस की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जो है सो परफेक्ट है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। यह क्लास आप 7th में हैं, 9th में हैं या 10th में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है सो हेल्पफुल होगा। ये यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पिछले पार्ट में हमने 29 तक की वीडियो को हल कर दिया था और इस पार्ट में जो है सो 30 से प्रश्नों को जो है सो हल करेंगे। तो देखते हैं 30 नंबर प्रश्न जो है सो क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि 12 लगाने की दर 5.25 रुपये प्रति मीटर है, तो उस वर्गाकार पार्क में 12 लगाने का कुल खर्च कितना होगा, जिसकी एक भुजा की लंबाई जो है सो 210 मीटर है। ठीक है, तो एक भुजा का लंबाई जो है सो 210 मीटर दिया गया है और ये पार्क जो है सो वर्गाकार है। और 1 मीटर 12 मतलब जो तार से घेरता है ना, उसी को कहते हैं 12। तो 1 मीटर तार से जो है सो घेरने का खर्च है 5.25 रुपए। तो पूरे पार्क को जो है सो घेरा लगाने के लिए जो है सो कितना खर्च आएगा। तो पहले जो है सो पार्क का परिमाप निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे वर्गाकार। ये 30 नंबर प्रश्न है। वर्गाकार वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर होगा 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा हो जाएगा। तो 4 भुजा का मान जो है सो दिया गया है 210 मीटर। ठीक है, यहाँ 210 मीटर जो है सो दे देंगे। ये आपको जो है सो दिखाया नहीं होगा। और ये जो है सो आप यहाँ देख सकते हैं, वर्गाकार पार्क का परिमाप जो है सो होता है 4 गुने भुजा। 4 अब भुजा का मान जो है सो 210 मीटर दिया गया है, तो 210 मीटर जो है सो यहाँ दे देंगे और दोनों को अगर गुणा करेंगे तो आएगा 840 मीटर। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर 12 लगाने का खर्च 12 लगाने का खर्च जो है सो यहाँ आता है 5.25 रुपया। ठीक है, 1 मीटर 12 लगाने का खर्च जो है सो इतना आता है, इसीलिए 840 मीटर 12 लगाने का जो है सो खर्च कितना आएगा, 5.25 गुने 840। दोनों को अगर गुना करते हैं हम, तो दोनों को गुना करने पर आता है 44,100। यहाँ जैसे 2 अंक का दशमलव है, तो इसमें 2 अंक का दशमलव दे देंगे, तो इसका हो जाएगा 4410 रुपया। 12 लगाने का खर्च जैसे इतना आ जाएगा 4410 रुपया। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। यहाँ 4410 रुपया जैसे आंसर दिया गया है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। तो 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए 31 नंबर प्रश्न है और इसका जो है सो खेत का जो है सो ये लंबाई था। आयताकार खेत है, खेत का लंबाई जो है सो 40 मीटर है और चौड़ाई जो है सो 30 मीटर है। और बाहर से जो है सो 2 मीटर जो है सो रास्ता जो है सो छोड़ा गया है। ठीक है, तो 2 मीटर इधर बढ़ेगा, 2 मीटर इधर बढ़ेगा, तो 4 मीटर, तो 30 और 4 34 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर इधर बढ़ता है, 2 मीटर इधर बढ़ता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 40 44 मीटर जैसे इसका हो जाएगा। बाहरी लंबाई जो है 44 मीटर हो जाएगा और बाहरी चौड़ाई जो हो जाएगा 34 मीटर हो जाएगा। तो रास्ते का जो है सो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे खेत यहाँ लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। यहाँ लिखेंगे इसका सूत्र होता है रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल माइनस खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई माइनस लंबाई गुने चौड़ाई। दोनों का जो है सो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई ही होगा। तो रास्ता सहित खेत का जो है सो लंबाई कितना है 44।
यहाँ पर जो है सो दे देंगे 44 मीटर, और 34 मीटर है तो 34 मीटर दे देंगे, माइनस 40 मीटर है तो 40 मीटर दे देंगे, गुने 30 मीटर। ठीक है, बराबर दोनों को गुना करके देखते हैं कितना आता है। दोनों को अगर गुना करते हैं तो ये आता है 1496, मीटर को मीटर से गुना करेंगे मीटर स्क्वायर, माइनस इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, डबल जीरो है डबल जीरो देंगे, मीटर को मीटर से गुना करेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, और घटाएंगे तो ये इसका जो है सो आ जाएगा 296 मीटर स्क्वायर। रास्ता का जो है सो क्षेत्रफल हो जाएगा 296 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 296 मीटर स्क्वायर जैसे दिया गया है। उसके बाद 32 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एक आयताकार खेत 350 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा है, इसकी चारों ओर अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल, तो सेम क्वेश्चन है, तो रास्ते का क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकाला जाता है। अब पहले में आप वीडियो में आपको हम बता दिए हैं कि रास्ते का जो क्षेत्रफल किस टाइप से निकाला जाता है, और इसी टाइप से जो है सो अगले वीडियो का जैसे भी निकालेंगे। देखिए ये जो है सो आयताकार खेत है, और इसका जो है सो लंबाई है 350 मीटर और चौड़ाई है 230 मीटर। अंदर की ओर जो है सो 4 मीटर रास्ता छोड़ा गया है, तो 4 मीटर इधर भी छूटेगा, 4 मीटर इधर भी छूटेगा, 4 मीटर इधर छूटेगा, 4 मीटर इधर छूटेगा। ठीक है, तो रास्ता का जैसे क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी आंतरिक जो है सो लंबाई हो जाएगा 4 और 4 8, 8 मीटर जो है सो इसमें से घटा देंगे, तो 350 में से 8 मीटर घटाएंगे तो 342 मीटर हो जाएगा, और 230 मीटर में से जो है सो 8 मीटर घटाएंगे तो 222 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो रास्ता का क्षेत्रफल जो है सो लिखते हैं क्या होता है। रास्ता रास्ता का क्षेत्रफल बराबर होता है रास्ता सहित रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल माइनस खेत का क्षेत्रफल, खेत का खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल और माइनस रास्ता अति खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ खेत का क्षेत्रफल जो है सो होगा खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो रास्ता सहित जो है सो खेत का क्षेत्रफल ये है, ये रास्ता को लेकर के है, तो यहाँ लिखेंगे 350 मीटर गुने 230 मीटर, माइनस इसको पोस्ट में कर देंगे 342 मीटर गुने 222 मीटर। ठीक है, इसका अगर अब सूत्र लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई। ठीक है, इसका भी होगा लंबाई गुनी चौड़ाई। ठीक है, तो इस दोनों को गुना करके देखते हैं कितना निकलता है। तो इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो इस दोनों को गुना करने के बाद जो है सो आएगा 805, दो गो जीरो है दो गो जीरो, मीटर को मीटर से गुना करेंगे मीटर स्क्वायर। इस दोनों को अगर गुना करते हैं हम तो आएगा 75 9 2 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर दे देंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा जो है तो 6 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये बचेगा 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 5 चलेगा, तो 14, 14 में से 9 जाएगा तो जैसे 5 हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ये 9 होगा, 9 में से जैसे 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो जैसे 4 बचेगा, और ये 7, 7 में से 7 गया जैसे 0 हो जाएगा। 4576 मीटर स्क्वायर रास्ता का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 4576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसका जैसे इस टाइप से देख सकते हैं, दिया गया है 4576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर प्रश्न जो है सो देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा की लंबाई जो है सो 21 मीटर और चौड़ाई जो है सो 10 मीटर है, इसकी चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, जिस पर 16 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जैसे पत्थर लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं किस टाइप से बनाया जाता है। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, और ये इसमें जो है सो इसका पार्क का जो है सो लंबाई दिया गया था 21 मीटर और चौड़ाई जो है सो 10 मीटर दिया गया था। 2 मीटर जो है सो ये चारों तरफ से जो है सो रास्ता छोड़ा है, तो इसका बाहरी जो है सो लंबाई हो जाएगा 25 मीटर।
2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर जैसे बढ़ता है, 21 और 4 25 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर इधर बढ़ता है, 2 मीटर इधर बढ़ता है, तो 10 और 4 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इसका रास्ता का जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रास्ता का क्षेत्रफल बराबर होगा रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। तो रास्ता सहित पार्क का जैसे क्षेत्रफल लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई दे दिया, इसका पार्क का भी क्षेत्रफल जैसे होगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई का मान जो है सो यहाँ बाहरी लंबाई अगर देखते हैं तो 25 मीटर है, और चौड़ाई देखते हैं तो 14 मीटर है। माइनस आंतरिक लंबाई देखते हैं तो 21 मीटर, और चौड़ाई देखते हैं तो 10 मीटर। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो 25 चौका 100 का जो है सो 0 हो जाएगा। हासिल 10 25 जगह 25 और 10 35। मीटर को मीटर से गुना करेंगे, मीटर स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। दोनों को अगर घटाएंगे हम, 0 4। ठीक है, 140 मीटर स्क्वायर जैसे इसका रास्ता का जैसे क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसके बाद जो सो प्रश्न में कह रहा है देख रहे हैं आप, कह रहा है कि जिस पर 16 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर पत्थर लगाने लगाने का खर्च लगाने का खर्च 16 पैसा है, तो इसको हम रुपए में बदलेंगे तो होगा 0.16 रुपया। ठीक है, इसीलिए 140 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का खर्च 0.16 गुने 140। जीरो का जीरो से जीरो दे देंगे, 16 चौका 64, 64 के 4 हासिल जो है तो 6 हो जाएगा। 16 इकाई 16 और 6 22। ठीक है, इसका जैसे इतना आ जाएगा, और 2 अंक वाला दशमलव है तो यहाँ 2 अंक वाला दशमलव दे देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 22.40 रुपया। ठीक है, पत्थर पत्थर बिछाने का खर्च जैसे इतना आ जाएगा 22.40 रुपया। ठीक है, इस टाइप से आप इसको बना लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न जैसे देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जैसे आप इस टाइप से देख रहे हैं, इसका आंसर भी दिया गया है 22.40 रुपया। तो अगला प्रश्न जैसे कह रहा है कि एक कमरा 10 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है, तो 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चूना पुताई का खर्च निकाले। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकाल लेंगे सबसे पहले। यहाँ नहीं लिखेंगे, कमरे के चारों दीवारों का जो है क्षेत्रफल बराबर, ये 34 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ लिखते हैं 2, लंबाई का मान जैसे इसमें दिया गया है, लंबाई का मान जैसे 10 मीटर है, और चौड़ाई का मान जैसे 6 मीटर है, और ऊंचाई का मान जैसे 4 मीटर है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो होगा 16 मीटर। इस दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, गुने 4 मीटर। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 16 दूनी जो है सो 32 मीटर हो जाएगा। 32 मीटर गुने 4 मीटर, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मीटर को मीटर से गुना करेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना जो है सो आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर चूना चूना पोताई पोताई का खर्च, चूना पोताई का जो है सो खर्च इसका जो है सो आ जाता है, इसका जो है सो लगता है 80 पैसा। तो 80 पैसा को जैसे रुपए में हम बदलेंगे, इसको जैसे 0.80 रुपया जैसे करेंगे, इसीलिए 128 मीटर स्क्वायर चूना पोताई का जैसे खर्च 0.80 गुने 128। दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 0 का 0 देंगे, 8 8 64 का 4 हासिल 6
8 दूनी 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल 2 और 8 इकाई 8 और 2 10। 2 अंक दशमलव है तो 2 अंक दशमलव दे देंगे, इसका हो जाएगा 102.40 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ दिया गया 102.40 रुपया। ठीक है, अगला 35 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है, एक कमरे का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने में क्या खर्च होगा। वर्ग मीटर की दर से जो है सो दरी बिछाने का जो है सो क्या खर्च होगा। तो सिंपल सा है, तो फर्श का जो है सो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये 35 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मान जो है सो यहाँ दिया गया है, लंबाई का मान जो है सो दिया गया है 8 मीटर गुने चौड़ाई का मान जो है सो दिया गया है 6 मीटर। तो 8 छक 48 मीटर को मीटर से अगर गुना करते हैं तो मीटर स्क्वायर आता है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर दरी बिछाने का खर्च दरी बिछाने का खर्च 10 रुपया है। ठीक है, इसीलिए 8 छक 48, 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 48 मीटर स्क्वायर दरी बिछाने का खर्च 10 गुने 48, इसको अगर गुना करेंगे तो 480 रुपये आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 480 रुपये। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये प्रश्न जैसे दिया गया था, एक कमरे का फर्श जैसा आयताकार है और इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना करके 48 निकाले हैं, और 1 मीटर स्क्वायर दरी बिछाने का खर्च है 10 रुपये। तो 48 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा, तो 480 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगला है 36 नंबर प्रश्न, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल जैसे 225 वर्ग मीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो वर्गाकार आंगन की एक भुजा निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्गाकार आंगन की एक भुजा। ये 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखेंगे वर्गाकार आंगन आंगन की भुजा एक भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल का जैसे मान दिया गया है 225 मीटर स्क्वायर। तो 225 का जैसे होता है 15 वर्गमूल, तो 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गाकार आंगन की परिमिति बराबर, यहाँ लिखेंगे वर्गाकार आंगन आंगन की परिमिति परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा करेंगे, 4 अब भुजा का मान है 15 मीटर, तो 15 चौका 60 मीटर। वर्गाकार आंगन की परिमिति कितना हो जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आंसर भी दिया गया है 60 मीटर। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है तो उसमें कितना पानी आ सकता है। तो टैंक का आयतन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 37 नंबर प्रश्न, यहाँ लिखेंगे टैंक टैंक का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का जो है सो मान दिया गया है 5 मीटर, चौड़ाई का मान जो है सो 4 मीटर और ऊंचाई का मान जो है सो 3 मीटर। ठीक है, ये घनावाकार है। तो घनावाकार जो है सो सामान का या वस्तु का जो है सो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करेंगे, 5 का 20, 20 या 60, 60 और तीनों मीटर को गुना करेंगे तो मीटर क्यूब, इतना जो है सो घन मीटर जो है सो उसमें पानी आएगा। ठीक है, 60 घन मीटर जो है सो उसमें पानी आएगा।
उसके बाद जो है सो अगला प्रश्न देखने का रहा है, एक बरामदा 24 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है, उसके ढकने में इतना वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे टुकड़ों की संख्या बराबर 38 नंबर प्रश्न में यहाँ लिखेंगे टुकड़ों की संख्या बराबर तो बरामदा का क्षेत्रफल बट्टा टुकड़ा का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे टुकड़ा का क्षेत्रफल। तो बरामदा का जो है सो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे देख सकते हैं बरामदा का जो है सो क्षेत्रफल हो जाएगा 24 मीटर गुने 3 मीटर बट्टा 25 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो 24 गुने 100 गुने 3 गुने 100। अब ये सेंटीमीटर में हो गया, ये 25 गुने 20, तो 25 चौका जो है सो 100 हो जाएगा, उसके बाद 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 गुने 4 गुने 3 गुने 5। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो इसको जो है सो 5 चौका 20 और 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 5 चौका 20, और 72 को जो है सो 2 से गुना करेंगे तो 144, एगो जीरो है तो एगो जीरो दे देंगे। ठीक है, 1440 जो है सो इसमें टुकड़ा लगेगा। इसका आप एक्सप्लेन भी आंसर भी देख सकते हैं, 1440 दिया गया है। आप इस टाइप से इसको जो है सो देख सकते हैं कि किस टाइप से जैसे हमने बनाया है, डायरेक्ट बना दिया है। टुकड़ों की संख्या बरामदा का क्षेत्रफल बटा टुकड़ा का क्षेत्रफल 24 मीटर गुने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर, और मीटर को जो है सौ सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना किए हैं, इस मीटर को भी सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना किए हैं, और नीचे सेंटीमीटर ही था तो इसको सेंटीमीटर में ही छोड़ दिए। इसको काट कूट करके जो है निकाल लें कितना 1440, इतना जो है टुकड़ा लगेगा। ठीक है, इतना टुकड़ा जो है बरामदा को जो है ढकने में जो है लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, सबसे पहले तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, बहुत धन्यवाद जैसे पूरा वीडियो देखने के लिए। और इसमें आपको जैसे बहुत सारा चीज़ जैसे सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जो है सो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट से जो है हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अगला वीडियो बनाने के लिए जो है हम तत्पर होते हैं। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कमेंट कोचिंग पॉइंट पर।